इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सेशन चल रहा है पूरे पाकिस्तान में अवामी नेशनल पार्टी का। तो उसी सिलसिले में सिंध में भी बाकायदा जो है यहाँ पर मेंबरसाजी हुई। यहाँ पर बाकायदा मेंबरसाजी हुई और मेंबरसाजी के बाद यूसिस के जो है काबीने भी बने। उसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट के जो है तंजीम साजी शुरू हुई। तो उसके लिए बाकायदा इलेक्शन कमीशन सिंध ने जो है वो ऐलान कर दिया, अनाउंस कर दिया। उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट से मुख्तलिफ महोदय के लिए जो है मुख्तलिफ अहदेदारों ने बाकायदा अपने नॉमिनेशन फॉर्म जो थे वो जमा कर दिए कि बाकायदा जो है उसी मेंबर साजी की बुनियाद पर जो यूसिस काउंसिल बने हैं उसी काउंसिल की बुनियाद पर जो है वो जिले की तंजीम जो है वो जो पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आया हुआ है हमारी वर्क को आप पैगाम आगे पहुंचा रहे हैं, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो हम इस पार्टी के काफ़ी वक्त से जो है ना हमारे ताल्लुक़ है 1986 से, लेकिन आज जो शाह सैयद ने जो अल्फाज गैर पार्लिमानी इस्तेमाल किया वर्करों के लिए, तो हमने उसी के ऊपर काफ़ी इंतज़ार किया कि शाह सैयद अपने अल्फाज को शायद वापस ले लें कि जो वर्करों का ये गम व गुस्सा है ये इंशाल्लाह ठंडा हो जाएगा। लेकिन उसमें इखला की ये जरूरत नहीं किया। तो इखलाकन हमने ये जरूरत किया कि एहतिजाजन आज हमने अपनी मेंबरशिप से और बुनियादी रुकनियत से और जो ओहदे हमें मिला था उनसे हमने इस्तीफ़ा दे के ये तो देखो जी बात ये है कि ये 20 साल इसकी पूरे होने वाला है कि ये पार्टी के ऊपर काबिज है, ठीक है। और ये पार्टी ये जो समझ रहा है ये अपना घर का पार्टी समझ रहा है, ठीक है। जो वली खान और बादशाह खान का सोच था, फिक्र था, नज़रिया था, उसी को उसने अज़म कर दिया और अपनी जो उनका नज़रिया अपना उनका जो सोच है उनकी घर तक महदूद। उसने जो है ना आपने देखा होगा कि बल्दियात के अंदर 2018 के इलेक्शन में कितने नुकसान करवाया कि एक काउंसलर भी नहीं है। ये सिर्फ इनकी वजह से, अड़धर्मी की वजह से एक वन मैन शो है। यहाँ जो फैसला शाह सैयद करेगा वो फैसला पूरी तंजीम पे लागू करता है, चाहे वो गलत हो, चाहे वो सीधा हो, चाहे वो कौम के लिए, वर्करों के लिए फ़ायदे में हो, नुकसान में हो, वो उनका परवाह नहीं है। लेकिन वो अपनी अना में, अपना अड़धर्मी में जो है ना वो इसी स्टेज तक तंजीम को पहुँचाया कि आज आपके सामने सैकड़ों अच्छा, जैसे कि महमूद भाई ने बताया और आपने बुनियादी सवाल ये पूछा कि भाई आपका चलेगा नहीं। मसला ये है कि अवामी नेशनल पार्टी जो है वो एक जमहूरी जो है पार्टी है। बाकायदा हर 4 साल बाद इसका मेंबरसाजी होती है और बाकायदा 4 साल बाद जो है वो इलेक्शन की बुनियाद पर जो है उसका तंजीम साजी होता है। तो मरकज़ में यानी बाकी सूबे में बाकायदा इस ये प्रोसेस जो है वो चलता आ रहा है। लेकिन 32 सिंध में जो है जैसे कि महमूद भाई ने भी आपको बताया कि भाई शाही सैयद साहब जो है वो एक अपने मिजाज के मुताबिक जो है इस तंजीम को चलाना चाहता है। तो वर्कर जो है वो नज़रियाती वर्कर और जमहूरी वर्कर जो है वो अमरीत को पसंद नहीं करते और न उसके सामने जो है वो तस्लीम हो सकता है। वो अपना जो उसका जमहूरी हक है वो जमहूरी हक इस्तेमाल करना चाहता है। तो हमने पहले 4 साल पहले जो प्रोसेस था उसमें भी हमने बाकायदा जो है वो इलेक्शन का मुतालबा किया था। तो उस वक्त भी इलेक्शन का मुतालबा हमारा मुस्तरद करके इसी तरीके से जो है उन्होंने सिलेक्शन कर दिया और उस पर हमने एहतजाज करके हमारी बुनियादी रुकनियत उस वक्त भी ख़त्म कर दी गई। लेकिन 4 साल हमने इंतज़ार करके इस दफ़ा फिर के शायद कुछ बेहतरी जो हो यहाँ पर, क्योंकि तंजीम को सिंध में आप भी तंजीम से वाकिफ़ है कि क्या पोजीशन था और आज क्या पोजीशन है। उसका बुनियादी वजह उसका ये अमराना रवैया है। तो आज हमने जब यहाँ पर ये मुतालबा कर दिया कि तंजीम को इस सतह पर देखें, लिहाजा गुजारिश ये है कि तंजीम को जो है वर्करों को इंतखाब करने दो कि वो अपने जो है मुताबिक वो अपना जो है नुमाइंदा मुंतखब कर दे, ताकि वहाँ पर जब वो बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो इलाके का और वर्कर का बात करेगा। अगर वहाँ से आप जिसको सिलेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो उन पर ग्राउंड का उसका कोई किरदार होता नहीं ग्राउंड पर उसका, तो वो जाहिर सी बात है कि वहाँ शाही फरमान का इंतज़ार करके वर्करों से और इलाके से वो ताल्लुक़ रहेंगे। आपके सामने यहाँ पर जितने भी अहदेदारान को सिलेक्ट किया हुआ है
तो यहाँ पर ग्राउंड में आपके अभी मैं नाम बताता चलो, कोई भी न मीडिया का साथी और न अवामी नेशनल पार्टी के वर्कर यहाँ का कोई उसको जानता नहीं है। अगर जानता है तो तकरीबन सालों सालों में उसको देखा ही नहीं है यहाँ पर। तो ये मुतालबा हमने किया था और वहाँ पर जो है इलेक्शन नहीं किया, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सिलेक्शन की बुनियाद पर वहाँ का फर्जी बना दी। हमने बाकायदा उसमें आइन और डिसिप्लिन के दायरे में रहते हुए वहाँ पर हमने बाकायदा आइनी दरख्वास्त दी थी और उसी आइनी दरख्वास्त की बुनियाद पर वहाँ पर वो वर्कर्स में इजलास में उन्होंने जो यानी सिंध डिस्ट्रिक्ट इसका जो काउंसिल इजलास था, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल कर दिए यहाँ तक बता दिया कि ये आपके बाप का पार्टी है, आपकी माँ का पार्टी है, वो बात है आपकी बहन का पार्टी है, आप हरामी हो। यहाँ तक के अल्फाज उन्होंने वर्करों के लिए इस्तेमाल कर दिए। तो यहाँ पर यह है कि वो इस बात को पसंद करता है कि तेरा सैयद मेरा सैयद शाही सैयद शाही सैयद। हमने तो जब से बच्चा खानी का नारा लगाया था, हम तो बच्चा खान के फलसफे और नजरिए के पैरोकार थे, है और रहेंगे। लेकिन इस मुसलत शुदा और काबिल शुदा तंजीम का और इस तरह दरबारियत का जो है हम न कायल थे, न है और न रहेंगे। उसी वजह से हमने बाकायदा जो है एहतजाजन इस्तीफा, जितने भी यहाँ पर ये 6 यूनिवर्सिटीज के तंजीमों ने इस्तीफा दे दिया और यहाँ पर तकरीबन हज़ारों की तादाद में इसके साथ जुड़े हुए जो है मेंबरशिप के वर्कर है, उन्होंने भी इसी से इस्तीफा दे दिया। तो आज यहाँ पर इलेक्शन आने वाला है। अब इस इलेक्शन में जो है वो यहाँ पर आप लोगों के भी सामने होंगे कि जब उसके नुमाइंदे यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर पेश होंगे तो उसका ये है कि आगे पार्टी वर्कर के आपने क्या सोचा है? तो पार्टी वर्कर ये जो है कि यहाँ पर जितना भी हमारा टीम है, हमने अपनी टीम को मुनज़्ज़म और मुत्तहिद रखा हुआ है। आइंदा के लिए मुस्तकबिल का जो भी हमारा फैसला होगा वो, जैसा कि आज यहाँ पर हमारी मशावरत हुई, बाकायदा हमने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इस तरीके से जो भी आगे का लायाब होगा, इस तरीके से हम बुलाएंगे वर्करों को, उनकी मशावरत पर जो भी फैसला इन वर्करों का मुतफ़िका तौर पर होगा, हमारा फिर वही फैसला होगा। जो उनके साथ 4 साल दोबारा फिर से चुनाव जब भी प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म का अपना नाम बना चुकी है, तो फिल्म के अंदर स्पेशली खराब हो यही वजह से पुराने से पुराना कुर्बानियाँ सुनी। लेकिन बात वही आती है कि भाई जिंदाबाद और मुर्दाबाद शराब वालों को आगे तरफ काम निकल जाने के बाद लेकिन फिर वो आप नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करके या किसी और तरीके से कोई नया आइन बना दो इनके सामने। जब इस बार 4 साल के बाद ये कमेटियाँ बनी, IUC दोबारा सामने लाया गया, तो इन्होंने एक नया कानून बना दिया कि भाई ये जो यूनिवर्सिटी बनी, अगर इलेक्शन होंगे तो इनको वोट देने का हालांकि अगर एक बंदा एक पार्टी के अंदर मेंबर है, वो उस काबीने का हिस्सा है, तो उसको वोट देने का हक है। कोई नया शर्त और कानून नहीं है कि भाई ये अभी आया है, ये 4 साल पहले ये कहानी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इन सब चीज़ों में हमारे शराबों के साथ वायदा भी दस्तखत करते हैं। भाई हम इसको भी कहते हैं, हम अपने यूनिवर्सिटी से इलेक्शन आपके साथ नहीं देंगे, हम आपकी यूनिवर्सिटी के बिना पे आपसे। लेकिन उनके बावजूद भी काफ़ी सिंपल सी बात है कि आज हमारे जिले के सारे पिछले 8 साल यही थे, 4 साल लेकिन उनसे सवाल है मेरा कि भाई जान अगर शराब के पास आते हैं क्या वो आते हैं इलेक्शन के दौरान सदर बने फिर अपने भाई सालों साल आए। अगर यहाँ आते हैं इलेक्शन के नज़दीक और अगर किसी से मिलना हो, कोई मिल जुलाप करना हो, तो इसी शराब बोर्ड के मुशरान का सहारा लेना, न कोई शराब बोर्ड का वर्कर, न कोई अहदेदार का इंतजार को जानता है, न जानता है। अगर कोई इनमें से जानता भी है तो वो हमारे साहब और उनकी वजह से हमारे सरदार साहब ऐसे पुराने वर्कर हैं जिन्होंने इस कम्युनिटी को सबके सामने रखा है, नाम बनाया है। दूसरों इस वक्त ज़िले के
लेकिन हमें माँ बाप लेकिन ने जब और उन्होंने आगे सामने से शाह सईद की तरफ से कुछ लोग पैगाम लेके आए कि मतलब शाह सईद कह रहे हैं कि भाई कुछ भी कर लो लेकिन मैं महमूद को आगे आने दूंगा। इखलाक से बात तो उस बात में महमूद भाई हमारे जो मित्र उन्होंने ये कहा कि भाई नहीं, इसकी वजह क्या है? आगे वजह यही है कि मैंने आपको बताया कि इस बंदे से काम लूँ और काम लेने के बाद उसको छोड़ दूँ, क्योंकि उनको पता है कि एक बंदा है जो कौम में अपने लोगों में अपने इलाके में नाम से जाता है। अगर वो कल आगे आएगा तो ये बंदा मुझे मेरे सामने एक दीवार बन सकता है। शाह सईद को अगर कोई जानता है इस बात को लोग जानते हैं तो अगर वो मानते हैं तो वो एक खिदमत जो है ना हमारे ना आज तक इस शराब के हफ्ते के अंदर 20-22 साल से मैंने शाह सईद को किसी जिले के दूसरे किसी जिले या कोई भी ऐसा किसी को भी अगर किसी को कुछ भी उसमें हमारे यही शर्म पार्टी के रुझाने पर यही आते हैं यही खड़े रहते हैं यही बात अगर मेरे सामने से ये हट जाए मैं क्यों शाह सईद अगर मुझे बादशाह खान का नजरिया मानना है मैं उस पर चल सकता मुझे उसकी शाह सईद की जरूरत। लेकिन अगर मैं एक को एक प्लेटफॉर्म पे अगर बादशाह खान के नजरिए के साथ चल रहा हूँ उसकी वजह ये है कि वो जो खिदमत मेरे इलाके में सरंजाम करे उसकी वजह से वो खिदमत जो बंदा सरंजाम है नाम का उसकी अगर वो नहीं आप कितनी लेकिन जाहिर से वो भी इलाके में आ गए थे देखी थी बेलौस खिदमत मेरी इन्होंने मुझे शायद कोई सौदे को छोड़ नहीं रहे। तो इसके बाद जो हमारा फैसला हुआ उसमें हमें कुछ ऐसे अकायद शुमार किया है कि जिसमें ये वाज़ेह तौर पे नज़र आया कि हमारा इलेक्शन मसाले कमेटी ने हमारे 10 आदमी कमेटी के सामने इख्तिलाफ किया कि हमने ज़ोर ज़बरदस्ती रात के अंधेरे में फैसला चेंज किया गया है, जिस पे हमने आईनी दरख्वास्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जमा कराया, जिस पे कमेटी बनी। अब कमेटी जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाता है तो फैसला आने तक तो उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। मगर अफसोस के साथ हमारे जो ज़िला है जिसमें साथ थे उसने जो है ना उससे अनाउंसमेंट की और उसमें उसने अपनी तकरीर की। तकरीर में हमें फिर भी उम्मीदें थी कि ये हमारे सूबे का सदर है, शायद हमारे लिए अच्छा अमल जाएगा। मगर अफसोस के साथ उसने कहा कि मैं 20 साल से सदर आइन मैंने बनाया है, सूबे सिंध का आइन मैंने बनाया है। आइन को जितना मैं जानता हूँ कोई और नहीं जानता है, किसी का बाप भी नहीं जानता, किसी का माँ भी नहीं जानता है। जो इख्तिलाफ करते हैं उनको जो वहाँ पे तमाशाई बैठे थे तो उनसे पूछा, किसी ने गल्ला बोला, किसी ने क्या बोला, उसने बोला नहीं मैं उनको हरामी बोला। तो जब इस जगह तक बात पहुंची तो आपको पता है कि हम पूरी रिवायात के हो गए, हमारे बात का जवाब देना चाहते हैं। मगर हमें अपने बड़ों ने पूरी रिवायात के मुताबिक अपने बड़ों की इज्जत कदर करना सिखाया था। तो हमने बोला अगर इसको समझ नहीं आ रही तो हमें तो ये बात समझ में आ गई, हम बादशाह खान बाबा के नजरिए के लोग थे, आदम तशद्दुद के लोग थे, हमने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं किया। वली खान बाबा इन सब के जो ये थे उनके तनाजुर में हमने ये फैसला किया कि हम बिल्कुल खामोशी से बैठ जाते हैं, हम इंतज़ार करेंगे वक्त का फैसला कराया हम इंशाल्लाह कौन को देंगे। सोराब बोर्ड में इंशाल्लाह ताला पख्तूनों के लिए एहतजाज और इनके लिए खिदमत और ज़्यादा करेंगे। और इनका जो है ना ये पख्तूनों का घर है, यहाँ पे 90% आबादी सोराब बोर्ड में अगर एक जनरल काउंसलर नहीं है, मगर इनको कुछ मालूम नहीं है इस बात पे, ये लोग कोई नुमाइंदा खड़ा नहीं कर सकते इस बात पे। तो हम मीडिया के तवज्जुह से अपनी शरारत से ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे कारकुनों ने जो कार्ड जमा किया, हमने जो 24 साल की रफाकत खत्म की है, ये हमने आवामी नेशनल पार्टी सिंध से जिले के मैदान से खत्म किया। बाकी बादशाह खान बाबा किस तरीके से यहाँ पर इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ, किस तरीके से जो ना इन लोगों ने जो खुद को सिर्फ का सदर हमारे शहीद ने किस तरीके से उसका अपना जबान इस्तेमाल किया अपने वर्कर के लिए, तो यकीनन ये इंतहा दुख की दिल वाली बात है, बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त बात है। क्योंकि जो ना अगर कोई वर्कर आता है किसी पार्टी में तो वो एक नजर एक सूत्र कर आता है,
तो मसला ये है कि हम लोग तो जो है ना हम लोगों ने तो इस्तीफा दे दिया, बुनियादी रुकने से भी जो है ना सबको छूट देने के लिए, मगर मैं जो ना आपके मीडिया के तौर से मैं अवामी नेशनल पार्टी के जो मरकज़ तंजीम है मैं उनका अपील कर रहा हूँ कि खुदारा हम लोग तो चले गए, मगर इन लोगों को जो ना अगर इस तरीके से जो ना इन छोड़ दिया तो जो बच्चा कच्चा लोग है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको बर्बाद करके जो ना छोड़ देंगे। तो इस पार्टी को मस्जिद न तबाह करें और इन लोगों को जो है ना यहाँ पर कराची में जो सूरत हाल है उनको गौर से देख लें। इन लोगों ने जो इंदिरा पार्टी में हमारे साथ किया और इस लोगों ने जरा जो बच्चा खान मरकज़ में जो तकरीर किया, ये सब लोग जो ना जितने भी लोग हैं हमारा जो लोग हैं ये सब दिल बर्दाश्त करें। इस वजह से हम लोगों ने जो है ना बुनियादी रुकने से इस्तीफा दे दिया है और इंशाल्लाह ये बताइए कि पार्टी छोड़ने के क्या आपके पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम हमें दिया। दूसरी बात है पार्टी के बारे में 2013 में ये पार्टी में ज्वाइन किया था 11 संसदीय कार्ड, वहाँ से हम चलते आ रहे हैं, मतलब हर सिस्टम पे हम बर्दाश्त के साथ आ रहे हैं। जैसे मरसद ने महमूद खान ने सबको मजाक की, तो बादशाह खान से एक हमारी दिली मोहब्बत थी जो उनके खातिर हम बर्दाश्त करते आ रहे। लेकिन हाँ बात आखिरी यहाँ तक पहुँची कि हमारे घरों तक बात पहुँची, जो अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किया वो सब जो हमारे घरों पे वाले किया। तो हमारे बचपन में रिवायत है कि अगर कोई घर के दरवाजे तक आए तो बर्दाश्त अभी भी हमें अफसोस है कहना पड़ता है कि हम कारकुन नहीं रहे, क्योंकि बहुत मुश्किल जड़ी है। 2013 से मैं अवामी नेशनल पार्टी का एक कारकुन की हैसियत से काम कर रहा हूँ, किसी ईदी का लालच भी नहीं किया। लेकिन अब शाही सेहत की वजह से मैं पार्टी को क्योंकि जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किया वो मैं अपनी मीडिया के सामने बोल सकता हूँ और ना मेरे मुँह से वो अल्फाज निकलते। तो बाकी ये है कि बाकी वर्करों को पैगाम देता हूँ जो इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी के अंदर है कि आप बराई मेहरबानी करें, आप जो है ना आगे का सोचें, क्योंकि ये पार्टी जब तक शाही शहीद होगा इनके अंदर हमारे लिए मुश्किल है। हाँ वो कारकुन बर्दाश्त कर सकेगा जिनको अपनी इज्जत का इल्म न हो, जो हर कुछ बर्दाश्त कर सकता हो, जो चमचगी। सबसे पहले मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये शाही शहर ने जो भी बात किया है ये सारे पख्तूनों के लिए किया है। बड़ी की बात है बच्चा खान बाबा का सोच देकर ये तो ख़त्म करना है। आंदोलन वैसे ये में आया था, ऐसे कोई हमारे के ऊपर मुसलत नहीं हो गया। ये जो आजकल मुसलत हो गया पूरा पख्तून इंशाल्लाह कि इसके जाएगा, ये पार्टी शहीद से छोड़ेगा। क्योंकि हम लोग कोरोना में साहब खुद हिसाब लगा दो मीडिया वाला कि कितना टाइम होएगा। ये बच्चा खान या वो वली खान का या ये मल वाले का जो सोच बेकर था ये सिन में गर्द दबा बर्बाद कैफियत के वजह। हाँ और हमारे दिल में बहुत दुख है और बात हमारे को जो आता है ना फिर मेरे को जज्बा भी आता है। जी सर, अवामी नेशनल पार्टी में आपने कितने अवामी नेशनल पार्टी का तो हम बचपन से हमारा इसके साथ मोहब्बत है और मोहब्बत रहेगा। बात यह है कि हमारा वली खान का नज़रिया जो कि उस नज़रिए पे अभी तक हम बरकरार हैं और बरकरार रहेंगे। लेकिन अभी मुसलत अभी जो हमारे ऊपर जो लोग हुए हैं, हमारा जो शाहिद सईद साहब है जो कि मरकज़ में किसी भी सियासी सरबराह ने इस तरीके से बातें नहीं कही और इस तरीके से कोई गाली जो कि इसने अपने कारकुनों के अपने उहदेदारों को दी है, जो कि इस टाइम हम जो खड़े हैं और ये एहतजाज कर रहे हैं तो इस वजह से कर रहे हैं कि ऐसे शाहिद सईद साहब के साथ इस एमपी पार्टी में ना हम चल सकेंगे और ना चलेंगे। बकाया आज भी हमारी नज़रिया बच्चा खान का है और कल भी होगा। हम उसकी सिपाही हैं और सिपाही रहेंगे, हमारे दिलों में है, हमारे सर का ताज है और ताज रहेंगे हम उसके, तो हम उसके साथ हैं। लेकिन इस तरह लोगों के साथ इस सिस्टम में हम ना चल सकेंगे जो हमारे साथ इन लोगों का रवैया है और जो नाइंसाफ़ी हो रही है इसका कोई हम इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। शुक्रिया आप लोगों को।
عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے صدر اشفاق کے ساتھ مناظر بعض کی وجہ سے تو ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کو تو ہم مختصر سے اخلاقی ادارے میں اس کو کہے ہیں کہ خدا رہا کچھ خشک ناخن دے، ایسا نہ ہو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہو تیسرا دن، ایسا نہ ہو کہ ورکر بھی آپ کی طرف منہ کرے پھر آپ کو چکنے کا جگہ نہیں ہے۔ میں ان کو یہ پیغام ضرور دوں کہ خدا رہا یہ ولی خان کا جو ہے نا جالے ہے، یہ پھر آپ کو گھر تک چھوڑ کے آئے گا۔ الفاظ سیدھا کرو اور اخلاقی ادارے میں بات کیا کرو، کارکنوں کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال نہیں کرو۔ کارکن اپنے بھی ایک وائز جماعت تھا کہ کارکن اس کو اپنے جیب سے پیسہ لگا کے، اپنے جیب سے جھنڈا بنا کے، اپنے جیب سے گاڑی کا پیٹرول کر کے آپ کو اسٹیج پہ پہنچاتا ہے۔ تو خدا رہا کچھ ہوش کی ناخن لے لو، اپنے الفاظ کے جلد سے جلد واپس لے لو، نہیں تو یہ کارکن اس بات پہ مجبور ہو جائے گا کہ آپ کے پیچھے پھر منہ کھولے گا، آپ کا ایک منہ ہوگا یا 1000 منہ ہوگا آپ کے پیچھے، وہ الفاظ اگر استعمال کرے گا کہ جو آپ نے کیا، ورنہ ایسا جواب آتا ہے کہ یقین کرو یہ اسلام آباد میں بھی مل جائے گا، لیکن ہم نہیں، اس لیے نہیں دیتے کہ ہمیں ماں باپ نے اخلاق بتایا، ہمیں ماں باپ نے تہذیب بتایا، ہمیں بادشاہ خان کی سوچ و نظریے نے انسان کی قدر بتایا، اور بڑے کے ناطے ہونے کے اس کی جو ہے نا نازیب الفاظ استعمال کرنے کا گریز کر کے بتایا۔ وہی تو چھوڑ ہماری پارٹی کا، کوئی غیر پارٹی والا ہو ان کے لیے بھی ہمارے نازیب استعمال، بس یہ جواب ہے میرا کہ ان کو جو ہے یہ سب آپ کے توسط سے ان کے پاس پہنچ جائے کہ خدا رہا یہ اپنا گھر سے کھاتا ہے، اپنے گھر سے پیتے ہیں، اور اس پارٹی کے اس نظریے سے یہ مظلوم قومیت کا پارٹی ہے، یہ مظلوموں کا پارٹی ہے۔ بادشاہ خان نے پوری مظلوم قوموں کا سوچ کی، آپ سوچ میں جی تو ویور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کے صدر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ان کو کیا اختلافات ہیں پارٹی سے ریلیٹڈ، انہوں نے یہ بھی